जीआई टैग है। रामपुर चाकू नहीं, रामपुरी चाकू। हाँ भाई, मैं रामपुर बोल दिया क्या? ठीक, आगे क्लियर। इतनी चीजें तो आपको याद हो गई होंगी, इसमें कोई दिक्कत अब आपको नहीं, कोई नया तो है नहीं इसमें। और अलीगढ़ आप ताला उद्योग जानते हैं। हाँ, बरेली का दिया सलाई उद्योग खूब पूछा जाता है। दिया सलाई का काम कई जगह और भी होता है। दिया सलाई समझते हैं? दादा बचपन में कहते थे, बेटा जाना 2 बंडल बीड़ी और एक दिया सलाई लेकर आना। याद है? किसी के दादा ने ऐसा कहा है कि दिया सलाई लेकर आना? तो दिया सलाई जो होती माचिस, माचिस वही दिया सलाई। तो दिया सलाई उद्योग आपका कहाँ है? बरेली में। यही बेत की छड़ियां इस बार भी आया था एग्जाम में आपके, समीक्षा अधिकारी 2016 का संशोधित एग्जाम जो अक्टूबर 2020 में हुआ था, उसका तो फाइनल रिजल्ट भी आ गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको इसको मैप में दिखा देते हैं। मैप में आपको सारे उद्योग को और छोटे मोटे जो है वो बता देते हैं। देखिए, मैं फिर से इंपॉर्टेंट लगा देता हूं। फिर मैंने कहा ना, ऐसा कंफ्यूजन मत रखिएगा। मैंने कई बार कहा कि देखिए, वो आ गया कंफ्यूजन ना आप लोगों का। एक ही चीज कई जिले में है, लेकिन उसके लिए कोई एक मुख्य क्षेत्र है। दरी का काम, गलीचे का काम, पीतल कलई का काम एक जिले में नहीं, कई जिलों में होता है। तो मैं कई जिलों बताकर आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूं, उसका मुख्य क्षेत्र आपको बताना चाहता हूं। ठीक है? तो मुख्य क्षेत्र जो मैंने बताया वो है लोहे के बाट। अभी दिखाता हूं कंफ्यूजन क्या है। लकड़ी की नक्काशी व फर्नीचर, एकदम तीनों याद करिएगा। ये सहारनपुर है। अब देखिए, जब कल हम लोग जिला जिला खेलेंगे ना, कल से यानी परसों से जिला जिला खेलना स्टार्ट हो जाएगा, तो हम एक जिले लिखेंगे और उस जिले में हम लोग फिर ऐसे ऐसे करते चले जाएंगे। जैसे मैं न्यायपालिका पढ़ाता हूं, मूल अधिकार पढ़ाता हूं, कम से कम 50 पॉइंट में ऐसे लिखूंगा। और मेरे साथ साथ आपका काम क्या हो, बोलिए। सहारनपुर लिख दिया तो आपको बोलना पड़ेगा ये उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला है, यहां पर संतरा और लीची उत्पादन सर्वाधिक होता है, यहां पे सरसावा हवाई अड्डा पाया गया है, और यहां पर सर आपने बताया है कि यहाँ पे कि इसी सहारनपुर में आपका हुलास है, इसी सहारनपुर में देवबंद है, इसी सहारनपुर में आपने कहा था कि यहाँ पर दारुल उलूम है, यहीं पर लकड़ी के बाट हैं, यहीं पर लकड़ी की नक्काशी होती है, यहीं पर कागज एवं लुगदू उद्योग है, यहीं पे पेपर एंड पल्प टेक्नोलॉजी है, यहीं पे स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी है। तो सारी चीज आपको बताना होगा। कम से कम 12 जिलों को हम उठाएंगे, और 12 जिले जो मोस्ट इंपोर्टेंट, जहां से पूरा यूपी स्पेशल आता है। अब पढ़ने के बाद आपको आत्मूल्यांकन इसी क्लास में करा देंगे। जिला रखेंगे और अपना आत्मूल्यांकन करिएगा कि एक जिले के बोलने के बाद हमारे मन में कितने क्वेश्चन आ जाते हैं, और अगर आ गया तो यूपी स्पेशल तैयार हो गया, नहीं आया तो काम करिए। अरे अभिषेक कुमार भैया, थोड़ा दिमाग की बत्ती खोलो। मैंने कहा कि लकड़ी के टॉयज वाराणसी में नहीं है, मिट्टी के खिलौने, लेकिन उसका जो मुख्य क्षेत्र माना गया वो लखनऊ है ना। क्यों परेशान हो जाते हैं? गलीचा निर्माण, लकड़ी के खिलौने। देखिए, ये देखिए लकड़ी के खिलौने आपको सामने आए ना, लकड़ी के खिलौने व फर्नीचर, पीतल और कलई बर्तन। तो मैंने कहा ये क्यों आप याद कर लेते हैं कि ये 2 जगह नहीं है। ये लकड़ी के खिलौने आपको यहां भी मिलेंगे, कहां पर? वाराणसी में। और यही लकड़ी के खिलौने आपको वाराणसी में, लखनऊ में भी मिलेंगे। दोनों ऑप्शन एग्जाम में कभी नहीं देगा। ये जब भी क्वेश्चन आपको आएगा तो एक ही देगा। जैसे कोई कसम थोड़ी होगी कि लखनऊ के खिलौने लकड़ी के खिलौने अगर वाराणसी में बन गया तो कह देगा लखनऊ कभी तुम जिंदगी में लकड़ी के खिलौने मत बनाना। दोनों जगह बनता है। तो एग्जाम में अगर आपके दोनों आएगा नहीं, या तो वाराणसी रहेगा या तो लखनऊ रहेगा। इसलिए मैं कह रहा हूं ऐसे बहुत सारे उद्योग अभी मैं दिखाऊंगा, एक स्थान से दूसरे स्थान पे होगा। मैं आपको शुरू से आप लोगों को समझा रहा हूं कि सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं, बिल्कुल आप मैथमेटिक्स की तरह चीजों को मत पढ़ा करिए। 2 + 2 = 4 मत पढ़ा करिए। ये ह्यूमैनिटी के सब्जेक्ट है, हर जगह अपवाद होते हैं, कुछ चीजें कॉमन होती है, उस अकॉर्डिंग। ऐसे तो बच्चों वाली दिक्कत होगी ना, अरे ये तो यहाँ पे यहाँ कैसे हो गया। तो कॉमन सेंस की बात है, कोई एक उद्योग एक जगह हो रहा है, उसका विस्तार दूसरी जगह भी हो सकता है ना। तो ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे आपको। बाट क्या होता है? जिससे तौले जाते हैं। बता दिया ऋषभ भैया, बता दिया सर। एक कालीन का निर्माण स्थान भदोही भी है। भदोही तो बताया था भाई। चला गया कहीं? चलिए, तो गलीचा निर्माण, लकड़ी के खिलौने, फर्नीचर, पीतल और कलई बर्तन। आप देखते होंगे ना, जैसे बर्तन होते हैं और इन बर्तनों में कभी कभी नीचे आप देखते होंगे इस कुछ डिजाइनिंग की जाती है। यहां पर ये नीचे वाले, इसी को कलई पीतल बर्तन कहा जाता है। ये वाराणसी में काम होता है इसका। ठीक, आगे बढ़ते हैं। पीतल की मूर्तियां, तांबे का बर्तन, हाथ से कागज, दोनों नहीं पूछा जाएगा, पूछा एक ही जाएगा, पीतल की मूर्तियां। हाँ, चीनी मिट्टी की पाटरी उद्योग, चीनी मिट्टी पाटरी उद्योग जो है ये खुर्जा बुलंदशहर में है। खेल का सामान, कैंची उद्योग, कागज उद्योग और दिया सलाई उद्योग। अब दिया सलाई उद्योग मेरठ में ही है। अब आपको सर ये गलत हो गया, आपने तो बरेली पढ़ाया, कैसे हो गया? ऐसे ही होता है। अब समझ गए आप लोग?
कैसे कंफ्यूजन यहां पे होता है? तो ऐसे कंफ्यूजन यहां पर बहुत होते हैं, तो प्लीज गलीचा, गलीचा एक ऐसे आप दरी नुमा चीजें होती है जमीन पे बिछाने के लिए होती है, उसी को गलीचा कहा जाता है। अब आपने देखा कि दिया सलाई उद्योग मेरठ में भी है, बिल्कुल है, लेकिन दिया सलाई आ जाएगा तो आपको क्या मानना है? बरेली ही मानना है। अगर दोनों दिया रहे फिर भी बरेली मानना है। अगर मान लीजिए बरेली ना दिया रहे, ऑप्शन में मेरठ रहे, तो क्या मार देगा? मेरठ। जबकि ये कभी नहीं पूछेगा, वो दिया सलाई पूछेगा तो इसी उद्देश्य से पूछेगा बरेली बताओ आपको, जबकि दिया सलाई उद्योग का काम मेरठ में भी होता है, आप ये देख रहे हैं। तो खेल का सामान, कैंची उद्योग, कागज उद्योग और दिया सलाई उद्योग। लेकिन दिया सलाई उद्योग का मुख्य क्षेत्र में बार बार स्टूडेंट्स को अपील करके बताता हूं कि ध्यान रखिएगा, यहां कंफ्यूजन होता है, एग्जाम में गलतियां करते हैं आप लोग। तो दिया सलाई उद्योग बरेली, फिर से रिपीट कर रहा हूं, बरेली, और दूसरी जगह नहीं मानना है, जबकि और दूसरी जगह भी इसका काम होता है। अगर इसलिए मैंने यहां पे दे दिया, अगर मैं यहां नहीं दूंगा तो आप जब बुक्स में देखेंगे कहेंगे सर वहां तो दिया था, आपने गलत पढ़ा दिया, तो कंफ्यूजन होता है इस बात को लेकर के। ताला उद्योग ये अलीगढ़ में है। कांच उद्योग, कांच की चिड़ियों के लिए विश्वविख्यात आपका फिरोजाबाद है। अब आगे चलते हैं। जूट उद्योग, अब देखिए जूट के लिए मैंने आपको क्या बताया? सहजनमा बताया ना, लेकिन जूट उद्योग का काम आप देख रहे हैं कानपुर में भी है। साबुन उद्योग, औषधि निर्माण, ऊनी वस्त्र उद्योग। कानपुर के लिए जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा केवल ऊनी वस्त्र उद्योग आप याद रखिएगा, ऊनी वस्त्र उद्योग आपका कानपुर में होगा और सारी चीजें कॉमन है। जूट उद्योग का मुख्य क्षेत्र आपका पड़ जाता है सहजनमा गोरखपुर। अब देखिए दिया सलाई उद्योग, बांस उद्योग, दरी निर्माण और बेत की छड़ियां। क्वेश्चन 2 पूछा जाएगा जो मैं सर्कल कर रहा हूं, बेत की छड़ियां और दिया सलाई उद्योग। ठीक, अब आप कहें दरी निर्माण तो बरेली में भी है, दरी निर्माण शाहजहांपुर में भी है, ये कैसे हो गया? दोनों जगह है, क्या कर सकते हैं? कुछ छोटे छोटे पॉट जैसे होते हैं अनुराग गोयल जी, कुछ छोटे छोटे पॉट जैसे से बनाए जाते हैं मिट्टी के, वही। आपके हमीरपुर में अभी हम आपको बताएंगे सेलखेड़ी पत्थर। सेलखड़ी पत्थर जानते क्या होता है? सेलखड़ी पत्थर एक पत्थर का टुकड़ा है जो सफेद रंग का होता है। वो हमीरपुर के एरिया में, अभी आपको जब खनिज पढ़ाएंगे तो उस बुंदेलखंड के हमीरपुर क्षेत्र में बहुत सारी चीजें हैं। हमीरपुर में कुछ कांच बालू का भी काम होता है, पोटास लवण का भी वहां पे वो है, खनिज में आप लोग जानेंगे, ठीक है। लकड़ी के खिलौने देख लीजिए, अब फिर लकड़ी के खिलौने आया ना। लकड़ी के खिलौने, औषधि निर्माण, टार्च निर्माण, जरी व चिकन का काम मेन ये है लखनऊ के लिए। लकड़ी के खिलौने यहां भी है ना, और लकड़ी के खिलौने यहां भी है, देख लिया, ये कंफ्यूजन था। इसलिए कह रहे हैं इस कंफ्यूजन के लिए हमारे बताए हुए रास्तों पे चलेंगे तो एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। इसलिए मैंने आपको जितनी मैपिंग में बताया उतना ध्यान रखिएगा। जो कंफ्यूजन वाले पॉइंट्स है वो मैंने पीडीएफ में इसलिए दिखा दिया, एकदम फ्रेश होकर के, जो डाउट से माइंड से निकाल दीजिए। तरीका मैंने समझा दिया कि कुछ उद्योग ऐसे होते, भाई देखिए अमरूद नगरी के रूप में प्रयागराज जाना जाता है, कौशाम्बी में अमरूद नहीं होता, आपके गांव में अमरूद नहीं होता, कुछ और भी क्षेत्र है जहां लखनऊ के पास अमरूद नहीं होता है। आम के लिए आम नगरी के रूप में लखनऊ के मलियाबाद को कहते हैं। क्या कुंडा और मानिकपुर में आम नहीं होता? क्या वाराणसी में आम नहीं होता है? होता है, लेकिन एक कोई क्षेत्र ज्यादा फेमस होता है, जो ज्यादा फेमस होता है वही क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो कांच उद्योग ये हो गया था, आगे बढ़ते हैं, ये भी हो गया था। हाँ, लखनऊ में ध्यान रखिएगा, लकड़ी के खिलौने, औषधि निर्माण, टार्च निर्माण, जरी व चिकन, यही सबसे ज्यादा पूछा जाएगा। जारदौजी कला, अब देख लीजिए जारदौजी कला यहां भी है, लेकिन इसका मुख्य जरी का जो है, जरी का काम ये लखनऊ में ही है। जारदौजी कला, मिट्टी के खिलौने, साबुन उद्योग, गलीचा निर्माण, लोहे के बाट। अब आप कहेंगे सर लोहे के बाट तो यहां भी है, आगरा में भी, लेकिन लोहे के बाट का आंसर कहां लगाएंगे? मुख्य क्षेत्र उसका सहारनपुर में है। अनुराग गोयल जी ने देखिए क्या लिखा भाई, उसके मुख में लग जाए ताला, अलीगढ़ वाला जो सुने ध्यान से आपकी बात। अच्छा अच्छा, चलिए। पेठा उद्योग आगरा एवं प्रयागराज में, आगरा में भी पेठा उद्योग की मुख्य क्षेत्र यही है। प्रयागराज में जीवन ज्योति हॉस्पिटल है, वहां पे पहले आपकी काजल, विश्वामित्र और पायल 3 टाकीजेस चलती थी, और वहीं पर आपके पीपल के पेड़ के नीचे बहुत सारे ऐसे लाइन से आपको देखे होंगे वहां कद्दू गिरे रहते हैं। वहीं पर प्रयागराज में भी कुछ काम पेठा उद्योग के होते हैं, लेकिन पेठा नगरी आपका आगरा ही है। आगरा ऑप्शन में न रहे तो प्रयागराज मार सकते हैं। आंवला उद्योग में कोई डाउट नहीं है, कोई दूसरा जिला नहीं। आंवला उद्योग का एकमात्र राज्य कर रहा है प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश में ही नहीं, भारत में ही नहीं, एशिया में ही नहीं, पूरे विश्व में नंबर 1 आंवला सबसे ज्यादा कहां पाया जाता है? प्रतापगढ़ में। कागज लुगदी उद्योग, कागज लुगदी उद्योग जो होता है, ये आपका कागज वाला पहले से जान रहे हैं, ये आपका सहारनपुर में है। और सबसे लास्ट है छपाई का फर्मा उद्योग, फर्रुखाबाद, जिसकी मुख्यालय फतेहगढ़ है। क्या? जिसका मुख्यालय आपका फतेहगढ़ है, तो छपाई का फर्मा उद्योग भी आपका कहां पर है? फर्रुखाबाद में है। स्पष्ट? छपाई का फर्मा अक्सर आप देखते हैं वो कौन सा त्योहार आता है? तीज आता है ना, जब वो हाथों में मेहंदियां लगाई जाती हैं, तो आप देखते होंगे कभी प्रयागराज या किसी भी सिटी में मॉल के सामने कुछ लोग बैठे होते हैं, फर्मा लेकर के, हाथ फैलाइए, तुरंत मेहंदी आपके हाथों में यहां तक सजा दी जाती है और वापस भेज दिया जाता है आपको। हाँ विनय जी, अब चलिए उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक लेंगे आपका हम उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण, अब ये लघु एवं कुटीर उद्योग जो बड़े उद्योगों में है, और उद्योग में क्या क्या आपको पढ़ना है।
एक टॉपिक और लेंगे हम, वहां से भी कुछ उसको अलग से मैं बना, चाहे तो यही बना सकते। लघु या कुटीर उद्योग को मैंने, जो छोटे छोटे उद्योग थे उनको मैंने अलग किया, और कुछ अलग से और भी फैक्ट्रियां लगाई गई हैं, उनका मैं डिस्कस अलग से करता हूं, महत्वपूर्ण उद्योग के नाम से। चलिए, महत्वपूर्ण और बड़े उद्योग कुछ आपके हैं, उसको मैं अलग मैपिंग में करता हूं, उसमें करेंगे तो मिक्स हो जाता है, इसलिए मैंने इसको अलग रखा है, नोट्स में भी मैंने अलग रखा है इसको। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन बनता है उत्तर प्रदेश के किस जिले में ट्रांसफार्मर फैक्ट्री है? ये डिस्ट्रिक्ट है आपका झांसी में। ट्रांसफार्मर फैक्ट्री। उसके बाद आपका गाजीपुर में अफीम फैक्ट्री है, या गाजीपुर मतलब आपके लगा हुआ ऐसे ही है, अफीम फैक्ट्री। यहीं पर डिस्ट्रिक्ट है देवरिया, नोट करते चलिए मेरे साथ, और ये ध्यान रखिएगा सब भूल जाएगा अगर आपने फिर से इसको खुद से नोट्स बना के नहीं लिखा, खुद से मैपिंग नहीं की, 10 दिन बाद सब भूल जाएगा, बता दे रहा हूं मैं, लेकिन रिवीजन करेंगे तो कभी नहीं भूलेगा। चलिए, देवरिया, देवरिया में 1901 में पहली बार प्रथम चीनी मिल लगाई गई थी, प्रथम चीनी मिल लगाई गई, प्रथम चीनी मिल, और ये देवरिया में एक स्थान है प्रतापपुर, प्रतापपुर देवरिया, इसे ध्यान रखिएगा। लखनऊ चलते हैं, लखनऊ टाटा मोटर्स ट्रक प्लांट, ट्रक प्लांट, और स्कूटर इंडिया लिमिटेड, ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में आता है, स्कूटर इंडिया लिमिटेड, ये दोनों आपका कहां है? ये लखनऊ में है। सबसे इंपॉर्टेंट झांसी ट्रांसफार्मर फैक्ट्री, अफीम कारखाना। उसके बाद आपका आता है इंडियन पॉली फाइबर्स लिमिटेड, बाराबंकी, इंडियन पॉली फाइबर्स लिमिटेड, इंडियन पॉली फाइबर्स लिमिटेड, ये आपका कहां है? बाराबंकी। और उसके बाद आपका आता है हिंदुस्तान केबल, हिंदुस्तान, प्रयागराज है ये आपका, मैपिंग से ही समझ गए होंगे, प्रयागराज। इस प्रयागराज में क्वेश्चन खूब पूछा जाता है, हिंदुस्तान केबल फैक्ट्री नैनी में है ये, हिंदुस्तान केबल लिमिटेड, ये प्रयागराज के नैनी में है ये। और यूरिया उर्वरक कारखाना इफको, ये बरेली में है, यूरिया उर्वरक कारखाना, ये आपका बरेली में है, इफको। और उसके बाद आपका यूरिया उर्वरक कारखाना के बाद बरेली हो गया। और एक आपका और है बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए जो पूछा जाता है, वह है कृत्रिम रबर कारखाना, कृत्रिम रबर कारखाना, ये मोदी नगर है, मोदी नगर, ये मोदी नगर आपका गाजियाबाद में से पड़ता है। कृत्रिम रबर कारखाना मोदी नगर,
मोदी नगर, ये आपका गाजियाबाद में है। और अगर कहीं यूरिया उर्वरक कारखाना बरेली न दिया रहे ना, तो बरेली के एक स्थान आंवला, वहां पर है, ध्यान रखिएगा। आंवला एक स्थान है, वहां पर भी यही है। तो कभी कभी जैसे इज्जत नगर बरेली में था ना, तो इसको भी ध्यान रखिए, कभी कभी ये पूछ लिया जाता है। उसके बाद आपका है तेल शोधक कारखाना, मथुरा में है। तेल शोधक कारखाना, तेल शोधक कारखाना, ये आपका कहां पर है? मथुरा में। उसके बाद परमाणु शक्ति केंद्र नरौरा बुलंदशहर, परमाणु शक्ति केंद्र नरौरा बुलंदशहर। नरौरा कभी एग्जाम में देगा सीधा नरौरा, ये कहां पर है? बुलंदशहर, वहीं पर जहां पे खुर्जा है, जहां पे कांच एवं सिरेमिक अनुसंधान संस्थान है, वही खुर्जा में आपका क्या है? परमाणु शक्ति केंद्र भी है। नोट्स में शायद मिस्टेक हुई है, शायद ये गाजियाबाद, देखिए मोदी नगर सर्च करिए, तो मोदी नगर गाजियाबाद में होना चाहिए। एक सेकंड रुकिएगा, गाजियाबाद होगा वैसे। और नोट्स में शायद मिसप्रिंट अभी मैं सही कर, नोट्स में जो आपको जाएगा ना वहां सही होगा, यहाँ पीडीएफ में आपने शायद देखा होगा गड़बड़ी होगी सर। मोदी नगर आपका शायद गाजियाबाद में होना चाहिए। गाजियाबाद, ठीक है, गाजियाबाद कर लीजिएगा। कंफ्यूजन आरती तिवारी जी कह रहे सर मोदी नगर बरेली है या गाजियाबाद? गाजियाबाद है, बरेली में नहीं। बरेली में आपका इफको फूलपुर भी है, हाँ एक इफको फूलपुर भी है, आशीष सिंह, इफको एक फूलपुर भी है। आंवला स्थान का नाम है, खाने वाला आंवला नहीं है, आंवला एक स्थान है, उसी जगह बरेली में है यूरिया उर्वरक कारखाना, वहीं पर है आपका। स्पष्ट? कानपुर में भी, हाँ इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप लोग। कानपुर में भारतीय चमड़ा एवं जूता रंगाई केंद्र, एवं जूता रंगाई केंद्र है। इसे उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। जितना मैंने बता दिया इसके अलावा सब छोड़ दीजिएगा, बस दो चार जो मैं भी पीडीएफ में बताऊंगा उसको ध्यान रखिएगा, और किताब में जितना रखा है ना उसको लिखा रहने दीजिए, वो केवल लिखने के लिए किताबों में, एग्जाम में आने के लिए नहीं है, परेशान मत होइएगा आप लोग। अच्छा मोदी नगर से है भैया? नहीं तो तुम बताइए क्लियर, मोदी नगर कहाँ है? बरेली में, गाजियाबाद में है ना? गाजियाबाद में है सर, मेरठ रोड पर, हाँ बिल्कुल सही। वो शायद आपकी पीडीएफ शायद आपको मिल गई है क्या? इसकी पीडीएफ में शायद मिस्टेक हो गई थी, सही कर लीजिएगा। वो गाजियाबाद नहीं है, वो मोदी नगर जो आपका है बरेली नहीं, गाजियाबाद में है। एक बार मैं रिपीट कर देता हूं, क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या आपको ध्यान रखना है। सबसे ज्यादा ट्रांसफार्मर फैक्ट्री उत्तर प्रदेश में कहां पर बनाई गई है? झांसी में। परमाणु शक्ति केंद्र कहां पर है? नरौरा बुलंदशहर में। तेल शोधक कारखाना कहां पर है? मथुरा में। बाराबंकी में क्या बनाया गया है? इंडियन पॉली फाइबर्स लिमिटेड। सबसे ज्यादा बाराबंकी में अफीम उत्पादन भी होता है, लेकिन अफीम फैक्ट्री कहां लगाई गई है? गाजीपुर में। अफीम फैक्ट्री कहां लगाई गई है? गाजीपुर में अफीम फैक्ट्री लगाई गई है। और मैंने आपको क्या बताया? प्रतापपुर देवरिया में उत्तर प्रदेश में प्रथम चीनी मिल 1901 में लगाई गई। प्रथम चीनी मिल आपकी कहां पे लगाई गई? प्रतापपुर देवरिया में। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, मैंने मैपिंग में जो कुछ भी मेरे भैया लिखा है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो और है वो पीडीएफ में है, ठीक है? तो यहां जो मैं मैपिंग में बताता हूं वो केवल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बताता हूं। कुछ लोगों के कमेंट आ जाते हैं ये कहां है, मैंने ये नहीं कहा कि इसके अलावा और नहीं है, होने के बहुत है, और कुछ इंपॉर्टेंट आपके पीडीएफ में है। उसके अलावा जो है आप लोग उसको बुक से देख लीजिएगा, पढ़ने का मन करे, लेकिन एग्जाम में आएगा नहीं, पूरे दावे के साथ मैं कह रहा हूं। जानकारी के लिए पढ़ना हो किताब का सहारा ले लीजिएगा, लेकिन एग्जाम को में करना है तो हमारा सहारा ले लीजिएगा। निर्णय आप लीजिएगा कौन सा सहारा आप लेंगे। तो ध्यान रखिएगा, यूरिया उर्वरक कारखाना जो आपका है या इफको में है, एक इफको का कारखाना फूलपुर में भी बनाया गया है, इसे भी ध्यान रखिएगा। कौशलेश यादव जी आप पूछ रहे हैं लेदर पार्क टेक्नोलॉजी उन्नाव या कानपुर कहां पर है? मैंने अभी पार्क पढ़ाया नहीं, पार्क इसके तुरंत बाद पढ़ाऊंगा, यह क्वेश्चन पूछने का कोई औचित्य ही नहीं है। और जब जब मैं पढ़ाता हूं दोनों डिफरेंस कर दूंगा, लेदर पार्क कहां है और लेदर टेक्नोलॉजी पार्क कहां है। ये क्वेश्चन मैंने 2000 जो अभी 20 में एग्जाम हुआ समीक्षा अधिकारी का, उसके पहले अपने मैराथन क्लास में भी बताया था, और मैंने कहा ऐसे फंसाएगा, एग्जाम में आ गया और लोग फंस के भी आ गए, कुछ लोग जो ध्यान नहीं दिए। तो अभी पार्क पढ़ाते वक्त मैं बताऊंगा, उसकी जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, हमारे हिसाब से कोई जरूरत नहीं, आप अपनी संतुष्टि के लिए ही पढ़ सकते हैं। तो मैंने कहा कि बरेली में आंवला स्थान का नाम है, यहाँ यूरिया उर्वरक कारखाना है।
कानपुर में भारतीय चमड़ा एवं जूता रंगाई केंद्र है। गाजीपुर में अफीम फैक्ट्री है। बाराबंकी में आपका इंडियन पॉली फाइबर्स लिमिटेड है। प्रयागराज के नैनी में हिंदुस्तान केबल लिमिटेड है। लखनऊ में टाटा मोटर्स ट्रक प्लांट और स्कूटर इंडिया लिमिटेड है। कृत्रिम रबर कारखाना या मोदी नगर गाजियाबाद में है। और आपका ट्रांसफार्मर फैक्ट्री झांसी में है। परमाणु शक्ति केंद्र नरोरा बुलंदशहर में है। और इसी बुलंदशहर में खुजा है, जिसको आपको जानते हैं, जहां पे कांच एवं सिरेमिक अनुसंधान संस्थान है। और तेल शोधक कारखाना मथुरा में है। एग्जाम में क्वेश्चन 95% का मैं यहां से दावा करता हूं कि अगर उद्योगों से प्रश्न आएंगे तो जो दोनों मैंने लघु और कुटीर उद्योग और ये महत्वपूर्ण बड़े उद्योगों को बताया, सारे क्वेश्चन यहां से टकरा जाएंगे। आपको पूरा भरोसा रखिए आप, ठीक। करंट अफेयर की क्लास कब से होगी? ऐप पर डेली करंट अफेयर 7 से 8 तो यूट्यूब पर होती है। और आपके बैच में करंट अफेयर एग्जाम के पहले होगा। समीक्षा अधिकारी का जब एडमिट कार्ड आ जाएगा ना, तो 10 दिन पहले आपको पढ़ा के भेजेंगे और याद करा के भेजेंगे। और जब पीसीएस का आएगा तो पीसीएस पढ़ाएंगे। अब इसको मैं दिखा देता हूं एक बार पीडीएफ में। देख लीजिए। उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण उद्योग। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग हथकरघा उद्योग है, जो कृषि के बाद दूसरा सबसे ज्यादा रोजगार देता है। यूरिया उर्वरक कारखाना इफ्को आंवला में है। आंवला खाने वाला नहीं, एक स्थान का नाम है। यह आंवला बरेली में है। यह भी स्टिक हो गई थी ना, इसको आप सही कर लीजिएगा। ये आपके नोट्स में भी इससे सही करा दिया है मैंने। ये यहां हो जाएगा। गाजियाबाद, ठीक। और भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, ये 4 जगह है। भारत हैवी भेल, भारत, हाँ, ये न्यूज तो मैंने आप लोगों को बताया नहीं। ये करंट अफेयर में भी मैं अनाउंस कर दूंगा। वहां 10,000 बच्चे डेली क्लास करते हैं शाम तक, तो मुझे बताना था ये बात। मैंने कल ये टीम से डिस्कस किया, मतलब संस्थान से मैंने डिस्कस किया कि बहुत सारे स्टूडेंट्स इस बात को लेकर परेशान है, सर एग्जाम पोस्टपोन हो गया, वीडियो की वैलिडिटी कब तक रहेगी। तो आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, आपके वीडियो एग्जाम के पहले तक रहेंगे। एग्जाम अगर दिसंबर में होगा तो दिसंबर तक आपके पास वीडियो रहेगा। एग्जाम यदि अक्टूबर में होगा तो अक्टूबर तक आपके पास वीडियो रहेंगे। स्पष्ट? हाँ, बता दिया रंजीत वर्मा, विक्रम जी, वो पहले ही बता दिया मैंने, फुलपुर वाला। ये स्पष्ट हो गया ना? अब वीडियो को लेकर कोई दिक्कत नहीं, आपकी सारी समस्या समाधान हो गया। अब आपके ये जो वीडियो होंगे एग्जाम के पहले तक आपको मिलेंगे। पहले वैलिडिटी जो जून तक रखी गई थी वो अब बढ़ाकर सितंबर अक्टूबर तक कर दी गई है। खुश रहिए, मस्त रहिए, खूब देखिए। लेकिन ये बस संतुष्टि में देखा है कोई नहीं, लेकिन एक संतुष्टि मिल जाती है। जैसे नोट्स ना, जब तक नोट्स मिला नहीं रहता, सर नोट्स कब मिलेगा? नोट्स जिस दिन मिल जाएगा वो सदा दिया जाएगा अलमारी पे। होता है ऐसा है कि जब तक जो चीज नहीं रहती है उसकी उत्सुकता आ जाती है। आपको लगता है कि इसमें मुझे एम लक्ष्मीकांत लेना है, डीडी वस्तु लेना है, किसी श्रीवास्तव लेना है, सब लाके सजाए घर पे। जब सज गई तो फिर नहीं पढ़ना है। जब तक होता नहीं, लाने का बड़ा मन होता है बस। लेकिन बहुत सारे लोग, आप लोग ऐसे नहीं है, आप लोग तो पढ़ते भी हैं। तो भाई मैंने भी बात किया कि इन लोगों के लिए सर कम से कम वीडियो तब तक अवेलेबल कराया जाए ताकि स्टूडेंट्स परेशान ना हो, आराम से पढ़ें, खुद धूमधाम से। आगे बढ़ते हैं।